आप कह रहे हैं कि वहां पे एक और कम्युनिटी को शामिल कर ले। मैं कह रहा हूं कि जो बाहर दूसरी कम्युनिटी की बात आप करें वो पहली तो मेजोरिटी में, और ये कम्युनिटी अपने नाम पर देश ले चुकी है सर। बाकी बौद्ध का, इन लोगों का अपने नाम पर कोई देश नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं कि वो सारे लोग फिर यहीं आ जाए तो जो प्रताड़ित हो जाए? मतलब तो यह कि भारत का भी जो है हिंदू देश है, ये क्यों हिंदू देश क्यों है? आपको रहने नहीं दिया जा रहा है? आपको रहने नहीं दिया जा रहा है? अरे हिंदू देश तो होता है जब आपको बना दिया जाता है। लोगों को नागरिकता दे सकते हैं, तो वहां के 6 कंट्री के लोगों को, मुसलमानों को नागरिकता क्यों नहीं दे सकते? इसलिए मैं चाह रहा हूं देने का। ये सुनिए सर, ये प्रावधान भी है। आपके सारे गुनाह समाज में ध्रुवीकरण होता हो और समाज का मौलाना साहब आपके सारे गुनाह माफ। ये सीए में आपको सारा ज्ञान है, इसका फुल फॉर्म बता दो आप। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है और क्या है? मैं गलत बोल रहा हूं। अच्छा, हाँ गलत आप बताएंगे। अब गलत बोल रहे हैं, फिर से बताइए गलत बोल रहा है। ओके गलत बोल रहा है, पढ़ लीजिए सर, गलत बोल रहा है सर, पढ़ लीजिए। गलत बोल रहा है। ओके ओके फिर से पढ़ो, पढ़ लिया, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। क्या बोला? ये लिखा है, क्या गलत बोला? ठीक है शिवम भाई, ठीक है आचार्य विक्रमादित्य, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है ओके, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट नहीं। ठीक है शिवम भाई प्लीज। दर्शक देख रहे हैं कि आप ठीक है, कितने ओके, ज्ञानी और हम प्लीज, कितने प्लीज, ज्ञानी हैं। प्लीज, कोई बात नहीं, इसमें कोई सब कंफ्लिक्ट रहने दो, बेकार की बात है, इससे कुछ नहीं विक्रमादित्य जी, होगा। लेकिन इसमें कोई ऐसा कुछ एंगल जिसमें आपको धर्म दिखता हो? इसमें तो प्रताड़ितों की बात हो रही है और अल्पसंख्यक जो प्रताड़ित किए जाते हैं। अब मुझे ये बताने की बार बार जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान में कैसे 20% से 1% से कम पर आ गए। तो जो प्रताड़ित हो रहा है सिर्फ उनके लिए साथ खड़े होने की बात कर रहा है भारत। कैसे जीत रहे हैं फिर वहां पर सांसद? यहाँ पर तो 17% होने के बाद एक भी जवाब दे रहे हैं, क्या बात कर रहे हो? जवाब दे रहे हैं प्लीज आचार्य विक्रमादित्य। मैं पर्सनल डिबेट में नहीं पढ़ रहा हूँ, प्लीज आचार्य जी। आचार्य जी मैं सब सारे आंकड़े दूंगा, मैं बिना पढ़ के नहीं बैठा। हाँ प्लीज आचार्य जी। इस डिबेट में आज जो कहा गया वो वास्तविक तौर पे इन लोगों की निष्ठा दिखाता है। सबसे पहले जवाब साहब को आपने यहाँ पर बैठे हुए कहा कि इस्लामिक स्कॉलर, उनको इस्लाम से कितना प्यार है। उन्होंने खट से बोलते मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं। यानी इस्लाम के कितने, अगर भैया मुझे कहे मैं हिंदू प्रचारक, अगर मुझे कहे हिंदू प्रचारक, भैया तुम राजनीति करने आते हो ना, वास्तविक तौर पर राजनीति करने आए हैं। अगर इनको पता होता इस देश में कोई भी व्यक्ति कहां किसी देश में अपना नागरिकता चाहता है, हमारे बच्चे आज अमेरिका में जाके जाते हैं, उसका एक प्रोविजन क्रिएट है। अमेरिकन अगर हिंदुस्तान में आए तो उसके लिए आप देश में आएंगे तो आप नागरिकता लेने की व्यवस्था बना सकते हैं, कोई मना नहीं है। लेकिन किसी देश में कोई प्रताड़ना दी गई, लगातार इस देश के संविधान ने कहा कि हम उन लोगों के हक की बात करेंगे, तो एक स्पेशल प्रोविजन क्रिएट किया गया कि भाई उन लोगों में जो माइनॉरिटीज वहां थे उनको हम मानवता के अधिकार पर आज, और इस देश के अंदर बड़ी विचित्र विडंबना रही। पाकिस्तान जब बना तो वहां शेड्यूल कास्ट, भारत के शेड्यूल कास्ट थे, उनको जबरदस्ती रोका था। कांग्रेस की सत्य सामने नहीं आया कभी। मैं कहता हूं सत्य सामने आना चाहिए। जो बेचारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब थे, पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, उस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट ने अलायंस किया कि नहीं वहां काम कौन करेगा, वहां काम कौन करेगा। उनको जबरदस्ती पाकिस्तान में इसीलिए रोका गया और उनकी इतनी बुरी हालत हुई। अगर आपको नहीं पता पड़ जाए, अगर देख अरे सब पता है इस देश में बदतमीजी करने के अलावा सही जवाब उन बेचारों के साथ हाल किया जाता है। अगर नहीं पता है रिसर्च करो, यहाँ बकवास मत करो। भोगने के अलावा कोई काम नहीं करता ये लोग, भोगने की बात करते हैं। इस्लाम अपना को तैयार नहीं है। वास्तविकता इस देश के अंदर इन जैसे लोग इस देश में तमाम मौलाना बन के बैठे हुए हैं, तमाम मौलाना और अपने आप को मुफ्ती करके, लेकिन आम मुसलमान का हित नहीं कहते, उतना प्यार करते हैं। ओके आचार्य जी एक मिनट एक सवाल के साथ फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सही जवाब प्लीज, सबको नहीं बोलना और भाषा मर्यादा। रंगेश भाई एक सवाल में छोटा सा ले लूं, उनसे फिर मैं आ रहा हूं आपके पास, ठीक है? मैं शिवम भाई आपको इंट्रोड्यूस इसमें इंक्लूड करता हूं। कोई जितनी भी बातें हो रही हैं, शमुन काजमी जी मैं आ रहा हूं, शमुन काजमी जी प्लीज आ रहा हूं आपके पास। मैं सारी बातों के बीच में मुझे एक बात बताइए, ये गुमराह हो गए या गुमराह कर रहे हैं जानबूझ के? देखिए एक बात क्लियर, कुछ चीजों पर क्लियरिटी होनी चाहिए। मैं मेरे बराबर में 2 मित्र खड़े है ना, मैं इस देश में रहता हूं, वो भी इस देश में रहते हैं, मैं उनका भाई हूं ना। पाकिस्तान में मुसलमान जो है वो उनका भाई नहीं है, भाई नहीं है, मैं हूं इनका भाई, क्योंकि मैं इनके बराबर में रहता हूं। अब क्लैरिटी लेते हैं, यहां से किसी की नागरिकता जाएगी नहीं जाएगी, यहां पर किसी नागरिक को कोई परेशानी होगी नहीं होगी। जो आसपास के जो देश है वहां से माइनॉरिटीज को आने की जो बात होती है उसके तहत सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत उनको नागरिकता दी जाएगी। क्लैरिटी है इसमें, तो कोई इफेंट बात नहीं है। लेकिन इनका प्रेम है कि नहीं वहां से मुसलमानों को भी लाओ, मेजॉरिटीज को भी लाओ, अरे उसको भी लाओ। कंफ्यूजन है नहीं, कंफ्यूजन है नहीं, कंफ्यूजन है नहीं। कंफ्यूजन है नहीं, कानून है। अगर कोई बाहर का विदेशी आदमी यहाँ आता है और 7 साल का प्रोविजन है यहाँ देश का, अगर वो 7 साल रहता है उसके बाद उसको जो है यहाँ की नागरिकता मिल जाती है। फिर आपका सीए होता है भाई, बात इतनी है कि टाइम्स नाउ नवभारत से जब बात हो रही थी और उस पर सवाल पूछा गया तो गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि जल्दी नोटिफिकेशन आएगा और कानूनों के साथ आएगा, इसमें किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी।